हमारा वातावरण दूषित होते जा रहा है। कार्य करता हूँ, लोगों को जागरण करता हूँ और वातावरण दूषित होते जा रहा जहाँ है। मौका सबसे मौका पहले मिलेगा हमारे चैनल में हम आपका लोग उस स्वागत कार्य। है। धन्यवाद भैया। अपना परिचय थोड़ा दीजिए। मेरा नाम आनंद मिश्रा और आईपीएस अफसर हैं और यहीं से हैं। पोस्टेड है अभी एसपी लखीमपुर असम में। अच्छा, जिस पद पर सर अभी आप पोस्टेड है, उस पद का कहीं न कहीं गरिमा रखते हुए समाज को आप कहीं न कहीं एक जागरूक होने का एक ऐसा भाषा का प्रयोग कीजिए या बताइए कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर आप वृक्षारोपण किए, तो हमारे जितने भी भाई बंधु हैं इस वीडियो को देखेंगे तो क्या आने वाले समय में या इस वीडियो को देखकर लगता है वो लोग भी कहीं न कहीं वृक्षारोपण करेंगे। जिस तरीके से हमारा ये वातावरण दूषित हो रहा है, इसका व्यवस्था लचर हो गया है। देखिए वृक्ष जो प्रकृति है ना, कि हमारा जो पूरा जीवन है प्रकृति के इर्द गिर्द घूमता है। हम प्रकृति से जितने दूर होंगे, जितना अप्राकृतिक जिंदगी जिएंगे, उतना ही हमारी जिंदगी का जो स्वरूप होगा वो नष्ट होता जाएगा। वो चाहे किसी का हो, इंसान का हो, धरती का हो, गांव का हो। तो खुशी है कि हम देखिए काफ़ी हरियाली है, ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे हरियाली, लेकिन ये हरियाली रहना रखना क्या होता है कि ये पेड़ होते हैं, लंग्स होते हैं, ये ना फेफड़ा है किसी जगह पर्यावरण का। तो ये जब चीज़ आप देखते हैं यहाँ पे कि जब, और स्पेशली आपने नोटिस किया कि नहीं, अरे आदित्य कहाँ गए बच्चा लोग? हाँ, तो यहाँ पे देखिए आदित्य है, अभिषेक और कन्हैया इधर आओ। तो सबसे अच्छी बात क्या हो, इधर बेटा इधर आओ, कन्हैया इधर आओ बेटा, आओ इधर आओ। हाँ, तो हम लोग तो अब बेटा आ गया हो, हम लोग बहाना है ना। ये है हमारा आदित्य। तो आदित्य यहाँ पे, आदित्य पासवान, तो आदित्य भाई ने क्या किया है यहाँ पे, आदित्य ने आज पीपल का पेड़ लगाया और इसने इसका जिम्मेदारी लिया है कि ये बचा के रखेगा पीपल, और आदित्य के सारे दोस्त मिलकर बचाएंगे, है ना बेटा। तो ये लोग जब, ये बच्चे जब इस बात को समझ जाएंगे, आप और हम समझते हैं पर्यावरण के, इनको समझना, तो ये एक बहुत अच्छा एक आज मैसेजिंग है इन बच्चों के लिए कि आदित्य खुद इसने पेड़ लगाया और ये पेड़ आदित्य का है, क्योंकि जो आने वाली हवा है, जो प्रकृति है, वो आदित्य और इनके आने वाले वंशजों का ही होगा। तो ये है, और ये अभिषेक और ये छोटा सा हमारा कन्हैया। तो ये अभिषेक पासवान भाई है, कन्हैया राम है। तो ये भाई अभिषेक और कन्हैया मिलके यहाँ पे आज आंवला का पेड़ लगा, नहीं बेटा? हाँ, और ये लोग इसकी रखवाली करेंगे। तो ये एक जो मैसेजिंग हम और आप नहीं दे रहे, मैसेज ये आदित्य दे रहा, अभिषेक दे रहा और कन्हैया दे रहा है। तो ये है पर्यावरण के रक्षक। और जब ये हमारे बच्चे समझेंगे, सारे बच्चे जब देखे ना बेटा सब लोग कि कैसे हमारे छोटे छोटे जो इनके भाई लोग सब लोग लगाए, तभी सारे बच्चे मिलकर उस पेड़ का देखिएगा आप क्या रक्षा करते हैं, कितना बढ़िया करते हैं। और धन्यवाद है भैया लोग का, इनफैक्ट कि भैया ने पूरा ये अरेंज किया, यहाँ पे सब कुछ किया, और हमको भी मतलब यहाँ पे आके अपने गांव आने पे अगर ऐसा मौका मिले तो जीवन यही धन्य हो जाता है ना। कहने का मतलब ये है जिस तरीके से मनुष्य का जन्म होता है उसी तरह पेड़ पौधा का भी जन्म होना चाहिए। और पेड़ पौधा का जन्म ही नहीं होता है, पेड़ पौधा हम मनुष्यों के बहुत सारे जन्म को बरकरार रखने के लिए उस पेड़ पौधा का जन्म होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो हमारा जिंदा ज़्यादा दिन रहना ज़रूरी नहीं होगा। अब देख लीजिए थोड़े दिन पहले बहुत सारे ऐसे, देखिए आप रोज़ पे रोज़ कुछ ना कुछ जो बीमारियां फैलती हैं, जो कुछ कहीं ना कहीं हम जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका ही ये प्रकोप है जो प्लास्टिक की ज़िंदगी हम जीना शुरू किए, है ना। तो यही बात है जी, आए दिन प्रतिदिन जल जंगल, हमारी समुद्र है या जंगल है, पेड़ पौधे है, उसका कटनी चल रहा है। वहाँ पर बड़ा बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री लगाया जा रहा है। हाँ, तो इसमें ऐसा है देखिए वैसे, आपकी आपको समझने की ज़रूरत है कि जब डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारा भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो आपको डेवलपमेंट के लिए कई सारा जगह चाहिए होगा, इंसान को भी जीने के लिए तो जगह चाहिए। तो वो भी कहीं ना कहीं होते हुए, अगर हम एक पेड़ कहीं हटा के वहाँ पे अगर पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, हेल्थ के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो उसकी जगह एक की जगह 100 पेड़ हमको कहीं लगाना पड़ेगा। ये बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं हुआ कि हम पेड़ काटते जा रहे अपने रहने के लिए। तो अगर हम अपने लिए जगह बनाएंगे, तो आप देखिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं जब पोस्टेड होना, तो वहाँ पे क्या होता है, कभी गाँव में बोलते हैं लोग, कह रहे हमारे घर के वहाँ हाथी आ जाता है, हमारे घर से हाथी चला जाता है, हम लोग का घर से हमारे घर के रास्ते से हाथी जाता है। मैं उनको भी बताता हूँ, समझने की बात है, हाथी उनके घर के रास्ते से नहीं आता, उन्होंने हाथी के रास्ते में घर बना लिया है। अच्छा, है ना। तो यही बात जो समझ में हम लोग को नहीं आता है, ये जिस दिन हम समझ लेंगे इस बात को, तो उस दिन ये जो है ना कि देखिए क्या होता है कि हम लोग को डेवलपमेंट भी जरूरी है। हम खाली ये नहीं कह सकते नहीं पेड़ मत, जहाँ पेड़ कटा वहीं हम चिल्लाना शुरू करें, तो वो भी समझदारी से पेश आना पड़ेगा। हाँ, वो पेड़ बचा के अगर हम अपनी डेवलपमेंट कर सके, वो तो सर्वोत्तम है। बिना एक भी पेड़ काटे, बिना एक पौधा काटे हटाए, हम वो सर्वोत्तम है। लेकिन अगर कहीं पे अब ये बच्चे पढ़ेंगे, ये
हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ पे स्कूल चाहिए, रास्ते चाहिए। जैसे जैसे समाज डेवलप होगा जगह तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन अगर उसके बदले हम कहीं पेड़ नहीं लगा रहे हैं तो वो घनघोर पाप कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि ओवरऑल बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा हमको, कि अगर हो सकता है जैसे कि एक जगह कहीं से प्रकृति के कारण ही किसी भी कारण से पॉपुलेशन बढ़ गया, वहाँ पे ज़रूरतें बढ़ गई, तो इंसान को भी तो रहना है। तो प्रकृति का बैलेंस करने के लिए वही जो मैंने कहा कि एक पेड़ अगर हटाएंगे तो 100 पेड़ कहीं लगाएंगे। लगाना इस पे तो सरकार बढ़िया से काम कर रही बहुत है। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पूरे देश में ही कर रही है। इनफैक्ट आज देखिए तो एनवायरनमेंट के नाम पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। तो एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं वो सर्वत्र हर जगह पे है। आज इन बच्चों से ही पूछ लीजिए ना आप कि वो पेड़ काटे के चाहिए कि ना काटे के चाहिए, तो पहले बोलने सा ना काटे के चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल है। अब जैसे हम लोग के नेचुरल एक ना देखिएगा आप कि हर इंसान में सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात होती है। सेल्फ प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई इंजरी होगा, चोट लगेगा तो आप अपने को बचाने का पहला ये। तो इंसान में भी आप देखिएगा वो जो लालच है, किसी किसी का ग्रीड है, जो कभी कभी वो पेड़ काटते हैं जो कि अपने पर्सनल, जैसे कि डेवलपमेंट के लिए पेड़ कुछ एक नुकसान होता है वो अलग बात एक होती है, लेकिन जो लालच के लिए कि हम उस पेड़ को काट के अपना घर बनाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं तो बहुत बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं वो लोग। मैं जिस क्षेत्र में पोस्टेड हूँ वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वहाँ पे ये तस्करी और ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो लोग अभी समझ नहीं पा रहे कि जब देश में हर, आप देखिए बाकी जो मेनलैंड इंडिया है वहाँ पे हर जगह से ये हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जहाँ पे शहर ज़्यादा विकास हो रहे हैं, गांव विकास हो रहे हैं। कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में जो हरियाली है वो भारत का लंग्स का काम कर रहे हैं। वहाँ से वो सब कुछ जो सारी हम यहाँ से मेनलैंड से धुआं उठा रहे हैं वो कहीं सफाई करके वापस हमको दे रहे हैं। अब वहाँ पे भी अगर ये हो रहा तो ये भी एक बड़ी सोचनीय बात है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये जो मेनलैंड में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कश्मीर, कहीं पे भी पेड़ जितना हम ज़्यादा लगा सके, जितना ज़्यादा वो हरियाली फैला सके, तो डेफिनेटली हमारे लाइफ का क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगा। और स्पेशली आदित्य, अभिषेक और कन्हैया जैसे बच्चे जो है जिम्मेवारी दिया जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल इनको इन्वॉल्व करना है ना। मैं बताऊं देखिए, पेड़ लगाना एक सिर्फ ना ये फोटो खिंचाने या आपसे बात करने का मौका नहीं होना चाहिए। ये मैं, क्योंकि आप नहीं थे तब जब मैंने उन बच्चों को साथ में इन्वॉल्व किया, तो मेरा मकसद यही था कि बच्चों को समझ में आना चाहिए कि ये क्या हो रहे हैं। तो बोले अरे आए थे कुछ अंकल लोग आके खेला वाला करके चले गए। रोकना चाहेंगे हम सौरभ हाँ। को। बहुत सारे ऐसे नेता मंत्री है जो कि फोटो और वीडियो बनाने के लिए पेड़ पौधा लगाते हैं, और बच्चों जिस तरीके से आप जुड़े हैं, बच्चों से लगाव किए हैं और जिम्मेवारी दिए हैं कि आपको इसको बचाना है, तो हमको भी कहीं ना कहीं खुशी हुआ, और यहाँ पर जितने भी आए हैं भाई बंधु इनको भी खुशी हुआ, और जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी कहीं ना कहीं खुशी होगा कि इस तरीके से अधिकारी होना चाहिए, और ऐसे अधिकारी से आप लोगों का सीखना भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम तो बोले किसी चाहे फोटो खिंचाने के लिए सही, पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ तो लगाना, कम से कम फोटो खिंचा लीजिए, कोई बात नहीं। उसका संरक्षण करने के लिए मान लीजिए उसका तो रोपण हाँ। हो गया, पौधारोपण हो गया, लेकिन आखिर जीवित हाँ, कैसे रहेगा? वही तो ये बच्चे हमारे करेंगे। ऐसे ही सारे बच्चों में हमें लगता है कि हम कुछ भी किया जाए तो उसको अंत तक ले जाना चाहिए। और क्या है ना कि देखिए डेवलपमेंट अगर हम कुछ करते हैं तो उसकी गिनती होनी चाहिए कि हमने 10 पेड़ लगाए तो वो 5 साल बाद वो 10 पेड़ का क्या हुआ। ये जो हम फॉलो अप नहीं कर पाते हैं तो वहीं पे कहीं ना कहीं जाके ना हमारा पूरा व्यवस्था डगमगा जाता है। जी, ऑक्सीजन हमारा शुद्ध नहीं मिल बिल्कुल, पाता तो है। अभी सारे बच्चों ने ले लिया है ना आदित्य? तो अभी देखिए सारा एकदम अच्छा, क्या कॉन्शियस लग रहा है आगे आप भी पेड़ लगाएंगे? हाँ सर। अच्छा, सही बोल रहे हैं। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बगल में हमारे सर भी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या सर संदेश ऐसा दीजिए जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर पेड़ का रोपने गया, थोड़ा सामने सटिए, तो आने वाले समय में सभी लोग अपने बर्थडे पर ही, चाहे जन्मदिन पर ही, चाहे एनिवर्सरी पर ही, या शादी विवाह पर ही एक पौधा जरूर लगाएं। हम तो कहेंगे कि एक अभियान चल चुका है, जहां मौका मिलेगा हम लोग उस कार्य को करने के लिए तैयार, वृक्षारोपण करने के लिए आप तैयार। संदेश क्या देना चाह रहे हैं लोगों संदेश यही कि इसी तरह से एक जागरूक करने चलना है। एक आदमी, एक घर का एक मेंबर एक पौधा का अपना, जैसे बच्चे को प्यार करते हैं उस तरह से पौधा को भी देख रेख संरक्षण करके बड़ा करे, और एक नाम दे दे। अच्छा, पेड़ का भी नाम दे? हाँ, नाम देते अपने परिवार के, मैंने समझे कि वो परिवार का मेंबर है, सदस्य है। तब क्या होगा, एक जागरूकता बनेगा समाज में कि हाँ भाई हमको भी करना चाहिए। कैसे बनेगा थोड़ा बताइए पूरा। इसी तरह गांव में घूम घूम के हम लोग को अच्छा, आप लोग अभियान निकाल रहे हैं? हम लोग अभियान चला हुआ है, चला हुआ है। हमारे नित्यानंद ओझा जी के साथ में ही, जहाँ बुलाते हैं हम लोग, जहाँ कहते हैं वहाँ हम लोग चलते हैं, और अब इसी तरह का कार्यक्रम। काफी समय से आप अपना अभियान चला रहे हैं, तो क्या ये हमारा दूसरा मौका है। अच्छा, इसी से प्रेरित होकर हम इन सर को बुलाए हम। अच्छा,
हम उनके सहयोगी के रूप में कहें कि नहीं, एक संदेश जाएगा, सर आए बाहर से, हमारे ही क्षेत्र के हैं, तो एक अच्छा संदेश जाएगा इसी के लिए। और हम लोग लगे हैं कि जहां उनका नित्यानंद ओझा जी का बुलाहट आ जाएगा इस कार्य के लिए, हम लोग तैयार हैं। तो जिस तरीके से आप सर पेड़ पौधा लगा रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, तो वो तो एक अलग मैटर हुआ, लेकिन एक जिम्मेवारी पूर्वक हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को अपने जिम्मेवारी से पेड़ पौधा लगाना चाहिए। हम तो यही बात कर रहे हैं कि हर परिवार को एक पौधा लगाना चाहिए। चलिए, और बहुत नाम देने का कारण मेरा है कि जिस तरह से अपने बच्चे को पुकारते हैं, उस तरह से पौधों का भी। अभी हमारे साथ नित्यानंद ओझा जी मौजूद हैं, जो कि पेड़ पौधा का एक अभियान चलाते हैं और जगह जगह पर पेड़ पौधा लगाते रहते हैं। तो ये मिशन इनका क्या है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर ये बताइए कि जिस तरीके से आप एक अभियान के माध्यम से पेड़ पौधा लगाते रहते हैं, लोगों को दिल जीतते रहते हैं, तो इसका मिशन क्या है? देखिए, ये एक जागरूकता है। मैं जागरूक मिशन के तहत कार्य करता हूँ, लोगों को जागरण करता हूँ। और सर का आना, इस तरह के व्यक्तित्व के धनी हैं, जो कि पर्यावरण के संबंध में और बचाने के लिए, प्रकृति के से जुड़े हुए कार्य के लिए इतने कीमती समय दे करके यहाँ पर आए। मैं इसके लिए आनंद मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूँ। और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की नगरी में इनका स्वागत है। इन्होंने पूजन भी किया मंदिर में। देखिए, फ़ोटो खिंचाना ही सही, लेकिन फ़ोटो खिंचाने से क्या होता है और पोस्ट करने से क्या होता है? मैंने सुना अभी आप वक्तव्य में, तो फ़ोटो खिंचाने से और पोस्ट करने से जागरण होता है। प्रिंट मीडिया से, आपके चैनल के माध्यम से, जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जब प्रचार प्रसार होगा, तो देख करके भी कुछ युवा, कुछ बालक, कुछ गार्जियन पौधारोपण करेंगे। पौधारोपण करेंगे तो पेड़ जान है। इसलिए एक स्लोगन है, पेड़ लगाइए और जान बचाइए। पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए। मेरा वो तो जग है 100 पुत्र के समान है, मैंने पंचगव्य लगाया, ये सब सारी वर्णन है। समय बहुत कीमती है सर का, इसलिए बहुत ज़्यादा वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं। चूँकि बहुत सारे चैनलों पर मैंने अपना बयान दिया हुआ हूँ और सोशल मीडिया पर डालता ही रहता हूँ। मैंने पर्यावरण का गीत भी गाया, जिसमें बोला इति श्री प्रदूषण का, अंत में बोला, और वहीं मैंने विराम दिया। और गीत बहुत लंबा है, लेकिन मैंने क्या कहा, इति श्री प्रदूषण का, प्रदूषण का समाप्त करना है। और सर ने कहा कि हॉट है, तो पेड़ से ही जीवन है। पेड़ रहेगा तभी जीवन है। प्रारब्ध से हम रहते थे तो कहाँ रहते थे? वनों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे। तो इसलिए मैं 2 शब्द में बात का ख़त्म करना चाहता हूँ कि हर भारत के नागरिक से अनुरोध है, हर पूरे विश्व से अनुरोध है कि कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाए, और अधिक लगाए तो उसका कोई मतलब यह नहीं है। उसके लिए आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, अमृतेश जी, और सर का भी, और शंभू जी का, और तमाम युवा साथी, हमारे ग्रामीण देशवासियों का भी धन्यवाद करूँगा कि आज जागरण के तौर पर बहुत सारा वृक्ष लग रहा है। ऐसा नहीं है कि लग रहा है, हम ही एक हैं, बहुत सारे हैं संगठन, और बहुत सारे हमसे ज़्यादा करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा एक कोशिश है, पहल है, जब तक जीवन है तब तक मैं ये कार्य अपने, अब भविष्य में क्या होगा, कितना दिन क्या है, लेकिन मैं अपना एक संकल्प लिया हूँ कि जब तक जीवन है तब तक लगातार मतलब का प्रयास रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। कैमरामैन जी, पूरा ये विजुअल दिखा दीजिए कि काफ़ी जनसंख्या में यहाँ पर आए हैं। अब इन लोग जानने का, अच्छा ये बताइए, आप लोग पेड़ पौधे लगाएंगे? सही बोल रहे हैं। ये तब है, ये गर्मी इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है पेड़ पौधा कमी हो। ये तभी संभव होता है, तभी हमको वातावरण मिल सकता है, तभी हमको ऑक्सीजन